साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 6 मई 2021 से रिलेटेड टोटल करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम किस देश ने घोषणा की है? तो यह अमेरिका ने घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केदार सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 मामले के फैसले का हवाला देते हुए विनोद दुआ पर लगे राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया है। पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन का आंसर शायद गलत हो गया होगा, इसको हम सुधारते हुए फिर से इस क्वेश्चन को टैग किए हैं, यही हमारा उद्देश्य था। इसका आंसर बिहार होगा। सुप्रीम कोर्ट केदारनाथ बनाम 1962 और राज्य की बात की जा रही है तो बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की साझेदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी करेगा? तो यह पाकिस्तान है। हमारा पड़ोसी मुल्क और पड़ोसी दुश्मन की बात की जाए तो आप आसानी से पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं। तो वो UNEP की साझेदारी के साथ इस बार मेजबानी कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस का पाकिस्तान। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका मकसद पर्यावरण का संरक्षण करना एवं इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इस बार थी री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस इकोसिस्टम रीस्टोरेशन पर था। अब इकोसिस्टम रीस्टोरेशन क्या होता है? तो ये इसका अर्थ पर्यावरण में होने वाली क्षति को बाधित करना, रोकना और पुनः स्थिति बहाल करना है। 3 चीज़ है, इसलिए इसका थीम भी 3 चीज़ दिया गया है, री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। गौर करने वाली बात यह है कि संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम की साझेदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साइबर CIBER साइबर 2 क्या है? तो यह तारों की संख्या गिनने वाली एक इंस्ट्रूमेंट है। तारों की संख्या गिनने वाली एक इंस्ट्रूमेंट है और नासा द्वारा वित्त पोषित साउंडिंग रॉकेट से साइबर इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया जा रहा है। साइबर 2 का पूरा नाम कॉस्मेटिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2 है, CIBER। यह इंस्ट्रूमेंट ब्रह्मांड में तारों की संख्या को गिनेगा और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि औसतन प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 मिलियन तारे होते हैं, लेकिन यह आंकड़ा सटीक नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है? तो यह बायोलॉजिकल ई है। अभी भारत सरकार ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की 300 मिलियन खुराक के लिए एडवांस ऑर्डर दिया है। यह वैक्सीन हैदराबाद स्थित कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा बनाई जा रही है और यह भारत में कम कीमत वाली सबसे सस्ती वैक्सीन हो सकती है। इसमें बड़ी बात यह है कि अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है, बावजूद इसके भारत सरकार इसका ऑर्डर दे रखी है और ये इमरजेंसी में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन तो केरल ने। केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है और इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद एक सिंगल प्रोग्राम के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाना एवं नॉलेज वर्कर्स की सहायता करना है। इसके तहत नॉलेज वर्कर्स के लिए बुनियादी सुविधाएं और एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। INS संध्याक को नेवी में शामिल कब किया गया था? अभी INS संध्याक बहुत ही चर्चित विषय था, इसलिए तो ये इसको 1981 में सम्मिलित किया गया था नेवी में और 40 सालों तक देश की सेवा करने के बाद INS संध्याक सेवा मुक्त हो गया है। अब ये सेवा मुक्त हो गया है। यह भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करता है।
हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में पानी के अंदर जो भी सर्वेक्षण हो, ऑब्जर्वेशन हो, उस टाइप का वो सर्वेक्षण करता है। यह भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। इसे भारतीय नौसेना में 1981 में कमीशन किया गया था। जहाज की परिकल्पना भारत सरकार के तत्कालीन मुख्य हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल FL फ्रेजर द्वारा की गई थी। यह जहाज ने देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों, अंडमान सागर और पड़ोसी देश में भी लगभग 200 प्रमुख जल सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण भी कर चुके हैं। जहाज ने कोई महत्वपूर्ण अभियान मसलन ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन सारंग, ऑपरेशन रेनबो में अहम भूमिका निभाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अभी रक्षा मंत्री होते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने की मंजूरी दी है। इन पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत किया जाएगा। ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस होंगे। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल के साथ प्रोजेक्ट 75 इंडिया की पहली परियोजना होगी। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रक्षा मंत्री। साथियों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, परीक्षा में जरूर उपयोगी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।